हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माई चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। और ये नेक्स्ट डे का वीडियो है जब हमने रेस्ट कर लिया था और अगली आज के दिन हमारी ट्रेन थी, तो हम लोग फ्रेश वगैरह होके नहा के और आ गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। और ब्रेकफास्ट भी हम उसी होटल में आए जिसमें हमने रात में डिनर किया था, क्योंकि यहाँ का मतलब खाना में बहुत टेस्टी लगा। हमने बहुत पहले भी जब गए थे 6 साल पहले, तब भी हमने यहीं खाया था, तो हमें इसलिए थोड़ा यहाँ का आइडिया हो गया। तो हमें अब भी इसी बार भी हम यहीं आए हैं, क्योंकि पहले तो हम ना ट्राई करते थे कभी कहीं तो समझ नहीं आता था। लेकिन यहाँ का खाना आप लोग खाओगे और कुछ भी खाओगे, मतलब बहुत टेस्टी था। हमने हर चीज़ इससे नोटिस की है। तो हमने ये 2 प्लेट ये छोले और दही और पराठे वाली मंगा ली थी, और बाकी एडवांस में हमने फिर चाय मंगाई थी बाद में। और मैंने बाल धुले थे तो इसलिए खुले कर रखे हैं ताकि सूख जाए। फिर उसके बाद तो फिर जाने के बाद फिर निकलना था, तो थोड़ा बहुत रात को मार्केट ऐसे देखा था, जो सामान थोड़ा बहुत जैसे कुछ ज़्यादा लेना नहीं था, क्योंकि आजकल जो प्रसाद है वहाँ पे मंदिर में जाने नहीं देते, तो अपना जो थोड़ा बहुत लेते हैं यहीं से लेते हैं। आजकल कोई देता भी नहीं एक दूसरे को, तो ऐसे ही चलता है। तो बस इसलिए हम बस थोड़ा बहुत देखा, और उसके बाद फिर सुबह को वहाँ से फिर हम निकल पड़े थे घर के लिए। और ये यहाँ पे मैं बैग वैग हैंग करके रेडी हो गए हैं और बस स्टैंड पे आ चुके हैं, और बस में अब यहाँ पे बस लेंगे। और फिर हमने एक बस करी थी यहाँ पे, उसका टिकट भी 120 के आसपास था, एक का 80 के आसपास जो प्राइवेट बसें होती है। और जो गवर्नमेंट बसें होती है उनका सबका रेट फिक्स होता है, आपको कोई भी ये नहीं होगा कि किसने कितना ले लिया, सबका वहाँ फिक्स प्राइजेज़ है। और ये देखो माता रानी के मैं दर्शन करा रही हूँ आप लोगों को, आप भी कर लीजिए। और बस अब चल रहे हैं, निकल रहे हैं यहाँ से। तो और ये ताराकोट का रास्ता है, ये देखो इधर ताराकोट वाला रास्ता है, और इधर ये वाला रास्ता दूसरे वाला तो बंद थी जब मैं बोल रही थी। हाँ। और हम लोग चल दिए और हमारा नाश्ता पानी हो गया है, और बस हम पैकिंग वैकिंग हो गई है। हमने बस कर रखी है जम्मू तक के लिए, बस में जाएंगे। और उसके बाद में ट्रेन है शाम की। और देखो मतलब धूप, बहुत तेज़ धूप हो रही है, काफ़ी जल्दी जैकेट उतारनी पड़ेगी, गर्मी भी लग रही है। बस यहाँ से बस में बैठेंगे। हाँ, शाम को बस है, वहाँ से मेरी ट्रेन है, फिर चलते हैं। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। आप लोग ये देखो, बस स्टैंड है इस साइड में, इधर बस स्टैंड है। यहाँ पर यात्रा पंजीकरण कक्ष है इस साइड में, और इधर वो भी है निहारिका भवन, जहाँ आपको धर्मशाला वगैरह लेनी है। बस लिए है, इसका टिकट है 115 रुपये। ये देखो टाइम भी चल रहा है इसमें, ये वो टाइप से ना, ये देखो। हाँ, ये 115 रुपये टिकट इसका। और जो सामने जो बस है वो उनके 80 रुपीज़ है, लेकिन वो कंफर्टेबल सीट नहीं है इसकी, कंफर्टेबल सीट है। ये देखो पीछे तक पूरा अच्छे से बैठ पा रहे हैं इसमें। ये देखो सबको बहुत जल्द मिल जाएगी, यहाँ पे शॉप्स वगैरह सारे हैं इस साइड में। अच्छा, यात्री रजिस्ट्रेशन के सेंटर ये यहाँ बस स्टैंड पे यहाँ पे है, यहाँ पे करा सकते हो। रेलवे स्टेशन पे तो है ही। RFID, तो देखो सब जा रहे हैं यात्रीगण ले लेंगे। अब हम चल दिए हैं। जय माता दी। कितना प्यारा लग रहा है। ये ताराकोट वाला रास्ता है सारा इधर का, जितना भी है। देखो कितना घुमावदार हो रहा है। ऊंचाई है इसमें भी, कोई ये तो चढ़ाई नहीं है। वही तो।
कटरा से जम्मू के लिए जा रहे थे बस में, तो ये टनल पड़ते हैं 3, ये वहाँ का है। अब तो काफ़ी अच्छा रास्ता हो गया है, हाईवे बन गए हैं, पहले ऐसा नहीं था। तो काफ़ी टाइम बाद हम जा रहे थे, अब तो लगता ही नहीं, अब तो 1.5 घंटे में हम जम्मू पहुँच जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पहले तो 2-3 घंटे लग जाते थे हम लोगों को पहुँचने में। तो हमारी तो रात की ट्रेन थी, तो हम आराम से निकले थे, अपना घूमते फिरते ऐसे ही जा रहे थे। और बस बाहर का नज़ारा हम देख रहे थे। गर्मी हो गई, धूप बहुत तेज़ थी वहाँ पे, धूप ऐसी थी, बहुत तेज़ धूप वाली थी, आँख तक नहीं खुल रही थी। और ठंडा हवा ठंडी थी, ये ऐसा मौसम था वहाँ पे। तो दिसंबर का मौसम बहुत अच्छा है, वैष्णो देवी जिसको जाना है जा सकते हो। इतनी ठंडा भी नहीं है, बल्कि ठीक ठीक है वहाँ पे। और बहुत, हम तो जिस दिन गए बहुत भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तो काफ़ी अच्छे दर्शन हो गए हमारे, तो हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। 6 साल बाद माता रानी ने बुलाया और काफ़ी अच्छे से दर्शन कराए और काफ़ी कुछ अच्छे से हो गया। और बस उसके बाद में हमारी शाम की ट्रेन थी, हम लोग ट्रेन पे जा रहे थे। और उसके बाद जाने के बाद हमने कन्या पूजन किया। तो आप लोग देखो पूरी, इसकी बिल्कुल ना करना कैसे मैंने किया। और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करना। और ये आपको बाहर के नज़ारे दिखा रही हूँ मैं, जब कटरा से जम्मू के लिए जाते हैं तो कैसे कैसे ये सब पुल वगैरह हाईवे सब पूरा चेंज हो गया जब से मैंने अब देखा है। तो पहाड़ों को काट काट के बीच में से रास्ते बनाए हुए थे, काफ़ी कुछ चेंज हो गया है, पहले जैसा तो अब रहा ही नहीं है। तो काफ़ी अच्छा लग ही नहीं रहा था। पहले तो मुझे डर लगता था, नीचे जब खाई में देखती थी ना, ऐसा रास्ते में से जाती थी बस से निकल के। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अब आराम से तुम जा सकते हो, अपनी ड्राइविंग करके भी आप लोग आराम से जा सकते हो। इतना ज़्यादा नहीं दूर पड़ता, बस ये है कि अपना बीच में ब्रेक ले लेके जाओ तो जाओ। लेकिन ये ना हम लोग तो अब ऐसा होता है ना, इतना लंबा सफ़र नहीं कर पाते, ऐसा लगता है बस आराम से जाओ लेट के तो सही है। बैठे बैठे भी ना थक जाता है बंदा, तो इस वजह से हम ज़्यादा इतना जो लॉन्ग वाला रूट होता है हम वैसे ही चाहते हैं कि रात को निकल जाए। तो ऐसे करके हमने सारा ये ऐसे ही टाइम बहुत जल्दी निकल गया, पता ही चला। और बिल्कुल आगे वाली फ्रंट की सीट मैंने ले ली थी और काफ़ी आराम से मैं पैर फैला के आराम से बैठी हुई थी, क्योंकि कोई भी, जब हमने सीट में बैठे ना तो कोई भी नहीं था, खाली थी। तो हमने बस आराम से आगे वाली, मुझे आगे वाली सीट इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि सामान भी रख लेते हैं, पैर अच्छे से फैल जाते हैं। और जो पीछे की सीट होती है ना, उसमें पैर अड़ते हैं, तो ना हम पैर खोल सकते हैं। तो ऐसे करके तो मैंने यहाँ सबसे आगे वाली देखो गाइस, हम यहाँ जम्मू मार्केट आ गए हैं। हाँ, ये मंदिर जम्मू का, रघुनाथ मंदिर नहीं गए, बहुत दूर पड़ता ना, इस वजह से यहाँ मार्केट है। तो ये आपको भी घुमाते हैं मार्केट। लियो ये कितने का पैकेट है? मुरमुरे का कितने का पैकेट है ये? तो मीठे वाले है, फीके वाले मुरमुरे कितने का? कितने का? 20 का 30 का, कौन सा चाहिए? चिरौंजी का ये 10 का 20 का, ये कितने का? ये 10 का, ये 20 का। ये 20 का है जी, ये 20 का, वो 30 का। और दिखाना 30 वाला। लो जी, ये 20 वाला होगा। अच्छा, चलो ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रसाद देख रही थी, क्योंकि ऊपर से तो वही ना थोड़ा सा रहता है, तो बाहर से ही लेना पड़ता है। अदरवाइज़ बस हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ले ना ले, क्योंकि आजकल तो कोई प्रसाद आपस में इतना तो कोई देता भी नहीं है, सब अपना अपना लेते हैं, क्योंकि माहौल ही ऐसा हो चुका है। तो इसलिए हमने फिर प्रसाद नहीं लिया, थोड़ा बहुत था वो अपना घर में खा लिया था, हमने ऐसे किया था। तो ना किसी को दिया था, तो बस ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे किया, ज़्यादा हमने कुछ नहीं लेके आए थे। और वहाँ पर आपको सेब की पेटियाँ बहुत मिलेंगी, और काफ़ी रेटों पे अलग अलग रेट थे। कोई केजी के हिसाब से थे, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, मतलब सबका अलग अलग ही था और सबके रेट अलग अलग थे। तो हमने पता किए थे ऐसे ही नॉर्मली, तो उसमें 15, मतलब वो ना सेब जो नीचे होते हैं आप लोगों को चेक करने ज़रूर चाहिए, क्योंकि वो पेटी ना ऐसी पकड़ा देते हैं जो ख़राब होते हैं, तो आपको छाट के देख के लेने चाहिए। ये लोग ऐसी बेवकूफ़ बनाते हैं और ना ही वो चेंज वेंज करने देते। और मैं यहाँ बता रही हूँ कि यहाँ पहले हमने खाना मैं पैक करा के ले गई थी, क्योंकि एक बार मैं बहुत पहले गई थी, तो स्टेशन से का खाना मैं यहाँ से पैक करा के ले गई थी। अब तो स्टेशन पे ही मिल जाता है खाना वगैरह, वहाँ पे काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है। लेकिन यहाँ से हम, अब मैं सोचा हम टाइम तो हो ही गया, होने वाला है, तो यहीं से हम पैक करा के अपना ले गए थे। ट्रेन में खाने में बड़ा आनंद आता है जब ट्रेन चलती रहती है, तो मैं यहीं से दाल और आलू की सब्ज़ी और पराठे वगैरह हमने यहीं से पैक करा के हम लोग ट्रेन के लिए रात को ले गए थे। और यहाँ बस रेट वगैरह पूछ रहे हैं, ये जैसे ये बैग वगैरह है, जैसे ना ट्रेन वगैरह में जाते हैं तो इस पर लेट के कंबल पूरा पैक हो जाता है, ऐसे मेरे पापा के पास भी है। तो मैं वही पूछ रही थी कितने का है, क्या कुछ है, क्योंकि सामान तो ऑलरेडी हमारे पास इतना होता है, तो कुछ लिया तो वैसे भी नहीं जाता और यही पकड़ना मुश्किल हो जाता है और चलना बहुत भारी हो रहा था। ये देखो, ये सेब वहाँ के, ये सारी वैरायटी थी। तो हम ऐसे पर बस हम पहुँच चुके हैं स्टेशन पर। ये है जम्मू स्टेशन, यहाँ पहुँच गए हैं। ये है जम्मू स्टेशन, यहाँ पे पहुँच गए। अब हमारी ट्रेन आने वाली है, हम यहीं खड़े हुए हैं और देखो कितनी भीड़ हो गई है।
और यहाँ पे मैंने बेडशीट बिछा के हम, क्योंकि सीट बैठने की बिल्कुल भी कहीं जगह ही नहीं थी, फुल हो रखा था सब कुछ। हम एंड में आए क्योंकि लास्ट मोमेंट में ही हम आए हैं, फिर भी आधा पौन घंटा था ट्रेन को आने में। तो बस यहाँ पे ट्रेन आ गई थी, उसके बाद हम अपनी सीट्स वगैरह देखी, हम लोग बैठ गए थे। मुझे इधर साइड की सीट मिलती है, मुझे यही अच्छी लगती है साइड की, तो हमने यही ले ली थी। और इधर पे फैमिली वाले थे, छोटे छोटे बच्चे थे उनके, और काफ़ी बड़े, मतलब बहुत शरारत कर रहे थे वो बच्चे। तो रात भर इतना शोर मचाया ना, रात भर नींद भी नहीं ढंग से आ पाई। बस ऐसी रात वही होता है जब अपने बच्चे बड़े हो जाते हैं, छोटे बच्चे शोर मचाते हैं, तो ऐसे लगता है। और बस यहाँ पे हम लोग बैठे थे, और उसके बाद हमने दोपहर में भी खाना नहीं खाया था, क्योंकि हम सुबह को लेट चले वहाँ से नाश्ता करके। तो वैसे ही 11 तो वैसे ही बज गया था, 11-12, तो हमें नाश्ता करने में तो वो तो एक ही बार का हो गया हमारा। अभी भूख ही नहीं लगी, बस शाम को चाय भी हमने वहीं पे बस स्टैंड स्टेशन पे उतरे थे। और ये यहाँ मैंने खाना खोल लिया, क्योंकि भूख तो काफ़ी तेज़ लगी थी सबको, तो उसके बाद हमने खाना खाया, पराठे। और हम यहाँ उतर गए हैं सराय रोहिला पे। ये हमारे यहाँ से ट्रेन थी, ये देखो सब उतर गए हैं। जय माता दी। और यहाँ स्टेशन पे उतर चुके हैं हम दिल्ली। ये देखो आ गए हैं। हाँ और ये हम स्टेशन पहुंच चुके, सुबह 4 बजे उतर गए थे। हमने यहाँ पे कैब करी और सामान वगैरह रखा, और उसने 1 घंटे में हमें घर पहुँचा दिया था। और हम 5:30 तक घर आ गए थे मेरे ख्याल से, हाँ, क्योंकि बाहर निकलने में टाइम लगता है सब स्टेशन को पार करने में। तो 1 घंटे में हम 5:30 बजे हम घर आ गए थे। आके मैंने सफाई वगैरह की, और फिर खाना बनाया कंजिको के लिए। और मैं अपने बगल वाले को चने दे गई थी, तो उसने भिगो दिए थे, तो मैंने फिर हलवा, चने, आलू की सब्ज़ी सब बनाया। और कंजिको को फिर जल्दी, मैं सोई भी नहीं थी इसी वजह से कि जल्दी से हो जाए, क्योंकि फिर ना थकावट भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, और एक कदम रखने में भी दिक्कत हो रही थी। बस ये था कि कंजी के अपना जीव ले, अपना फिर आराम से हो जाए। तो बस उस दिन मैंने कपड़े पे कुछ नहीं धुले, और बस कंजी का काम सबसे पहले ही किया। सारा सफाई करने के बाद में झाड़ू पोछा सब कर लिया था, और बच्चे आते ही सो गए थे, थक चुके थे बहुत ज़्यादा। और बस अब ये जा रहे हैं हम घर के लिए। और सुबह सुबह ऐसे लग रहा है जैसे हम जिस टाइम सुबह निकले थे ना, बिल्कुल ऐसे ही मौसम जब भी ऐसे ही हो रहा था सुबह सुबह, अब भी ऐसे ही सुबह सुबह हो रहा है, घर पे उसी टाइम जा रहे हैं। तो बस ऐसे करके सारा बहुत अच्छे से हो गया। और आने के बाद में कन्या पूजन ज़रूर करते, पहले तो वहाँ पे करते थे, लेकिन मैंने हमेशा ही घर पे आके किया है, क्योंकि मैं तसल्ली से नहीं हो पाता घर पे आके अच्छे से बैठ के खिला सकते हैं। और मुझे ये होता बच्चे पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर मैंने एक को बोल दिया था, वो सारे बच्चों को 9 कन्याओं और 1 लंगूरा को लेके आ गए थे, और सबसे अच्छे से बैठा के सबको खिला दिया, तो काफ़ी अच्छा लगा था। तो ऐसे करके मेरा कन्या पूजन भी हो गया था, उनको थोड़ा प्रसाद भी दे दिया था, जो हम लेके आए थे उसे उनको ही दे दिया था हमने, ऐसे करके हो चुका था। तो बहुत अच्छे सब चीज़ें हो गई। तो आपको वीडियो कैसी लगी लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना, और चैनल को शेयर करना। ये देखो सारा खाना लगा देता है, सब्जी, पूरी, हलवा, जो भी तो प्रसाद था, उनकी प्लेटें तैयार कर दी थी, और मैं आ जाएंगे सिर्फ उनको दे देंगे, और उनके तिलक वगैरह करके। फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। और हम आ गए थे सुबह 5:30 के आसपास में बस। और जब से झाड़ू पोछा वगैरह सब खाना वाना बनाया है, अब कन्या की प्लेट लगा दी है, अब कन्या आने वाली है, और कन्या जिमाएंगे, क्योंकि वैष्णो देवी से आके कन्या जिमानी होती है। तो बस उन्हीं का वेट कर रहे हैं, सब रेडी कर दिया है, और अभी रेस्ट नहीं किया, बिल्कुल भी नींद आ रही बहुत तेज़। मैं कहा पहले कन्या जिमा देते हैं, उसके बाद ही सोएंगे जो भी है। तो चलिए दिखाती हूँ जब कन्या आती है आप लोगों को भी। और देखो क्या क्या बनाया है मैंने, ये हलवा, ये चने, ये आलू की सब्जी, और पूरी तो बनाई है। आप लोगों को मैंने प्लेट दिखा दी कन्याओं की, ये पूरी अब बना के रख दी है, और वो आएंगे, अब उनको फिर हम भोग लगाएंगे। बैठो बैठो बैठो, मैं गिनती हूँ, आ जाओ आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ठीक है, बैठ जाओ लाइन से, बैठ जाओ इधर, बैठ जाओ। हाँ तो लगा भी दी प्लेट के, अभी आ रहे। मैं कहा चलो ठीक है, एक इधर बैठो, एक इधर बैठो, एक इधर बैठो, थोड़ा थोड़ा खुला होके बैठो, थोड़ा थोड़ा खुला हो के, उधर होके बैठ जाओ, बैठ जाओ।